I'm Diksha Kakkar. Today we have a known personality, Dr. Seema Upadhyay, in the studio with us. Other than chemistry, she is working on environmental issues. So welcome ma'am to our studio. Thank you very much. आज आप क्या लेकर आई हैं हमारे लिए? आपका टॉपिक क्या है? Today I am going to discuss about climate change, a threat to the Sundarban ecosystem. हमें सुंदरबन के बारे में कुछ बताइए. वो कहाँ है? और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए. Sundarban, where the sea meets the land, it is situated in West Bengal. और ये फेमस है फॉर इट्स लिटरल स्वैम्प फॉरेस्ट डोमिनेटेड मेनली बाय मैंग्रोव्स. ये लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडी से घिरा हुआ है. और इसके डेल्टाइक लैंडमास का मेजर पोर्शन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में है. तो इसको नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था बाय यूनेस्को इन 1987. मैम, आई वॉन्ट टू नो कि भारतीय सुंदरबन कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है? भारतीय सुंदरबन 4,262 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जिसमें से 2,320 फॉरेस्ट है एंड रेस्ट इज वाटर. सुंदरबन वेस्ट बंगाल में कहाँ है? सुंदरबन वेस्ट बंगाल के परगनास डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर है ये. सुंदरबन के अंदर कितने फॉरेस्ट ब्लॉक आते हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? यहाँ पर माल्टा, गुसावा, छोटा हरदी, मायाद्वीप, चमटा, गोना एंड बाघमारा, ये सारे फॉरेस्ट ब्लॉक आते हैं. और इसके अलावा द होल रीजन इंटरसेक्टेड बाय अ मेज ऑफ टाइडल रिवर्स, क्रीक्स एंड कैनाल्स दैट रन इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और सुंदरबन एक टाइड डोमिनेटेड मैंग्रोव वेटलैंड है और यहाँ पर सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की फ्लोरा एंड फॉनल स्पीसीज भी मिलती हैं. Why is Sundarban suitable for mangrove? Because Sundarban is a very unique kind of tidal swamp forest, composed mainly of true salt-tolerant plants and associated plant species. और इस तरह का जो वातावरण है या जलवायु है वो मैंग्रोव के लिए बहुत अनुकूल है, तो इसलिए यहाँ पर मैंग्रोव्स होते हैं. What is special about mangroves? In a strict sense, mangroves are facultative halophytes. मतलब कि the presence of salt in environment is not necessary for the growth of mangroves, कह सकते हैं, and they can grow very well in fresh water. मैम, किन adverse conditions में भी mangrove survive कर सकते हैं? ये hostile environmental conditions में mangrove survive कर सकते हैं, जैसे कि high salinity, oxygen deficient, waterlogged soil, tidal pressure, strong winds and sea waves, and mangrove have adopted to cope with such an adverse environment and extreme conditions. और ये सारी विशेषताएं हैं, इनमें ये डटे रहने में जो है वो सक्षम रहते हैं मैंग्रोव्स. किस तरह की स्पीशीज मिलती हैं सुंदरबन में? यहाँ पर टेरेस्ट्रियल, एस्चुराइन एज वेल एज मैरीन फॉर्म्स की स्पीसीज मिलती हैं. Sundarban is only remaining habitat in the lower Bengal basin for the great variety of such type of animal species. और यहाँ पर एनिमल ग्रुप के जो मेजॉरिटी है उनमें लार्ज नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, मतलब एनिमल विदाउट बैकबोन्स आर इंक्लूडेड. मैंग्रोव क्यों एक सूटेबल हैबिटेट है फॉर द स्पीशीज फाउंड इन सुंदरबन? मैंग्रोव प्लांट की टेंगल्ड मास ऑफ एयर फिल्ड रूट्स होती हैं. वो प्रोवाइड करती हैं क्रिटिकल हैबिटेट फॉर न्यूमरस स्पीसीज ऑफ क्रेप्स, श्रिम्प्स, प्रॉन्स एंड अदर क्रस्टेशियंस स्पीसीज को फीड, शेल्टर एंड हेल्प देम टू रिप्रोड्यूस देयर. तो इसलिए वो सुटेबल है इन स्पीसीज के लिए वहां पर. If it is so important, then how is global warming affecting it? A rising of sea level, especially in the coast-bound countries of the world, is a serious present-day problem, according to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). India is amongst 27 countries that are most vulnerable to sea level rise accentuated by global warming. Within India, Sundarban is already affected by climatic changes, importantly from increasing sea level as well as salinity and extreme weather events like tropical cyclones. और 9.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो ये सुंदरबन
फैला हुआ है, उसके 102 आइलैंड्स में से नियरली हाफ ऑफ द आइलैंड्स के अंदर एबनॉर्मल राइज इन सी लेवल देखने को मिल रहा है एट एन एवरेज रेट ऑफ 3.14 मिलीमीटर पर ईयर फॉर ड्यूरिंग द लास्ट 4 डिकेड्स। वहां पर मैसिव इरोजन भी देखने को मिला है इसी वजह से। और जो रिसर्च बेस्ड ऑन सैटेलाइट इमेजेस भी जो वहां पर मिली, उनमें भी ये देखा गया कि जो सी लेवल है उसमें 1 मीटर का राइज अब सुंदरबन बायोस्फीयर के 1000 स्क्वायर किलोमीटर में डिल्यूज की वजह बन सकता है। एंड इन रियलिटी सुंदरबन इज लूजिंग 100 square kilometer of land every year. A large part of Sagar Island, one of the first inhabited island in the world, has already submerged by the rising seas. Okay. और इसी तरह सुंदरबन डेल्टा का अबाउट 1/5 ऑफ द सदर्न पार्ट भी जो है वो समुद्र का जो तापमान बढ़ रहा है उसमें सबमर्ज हो चुका है। और इसके साथ इनंडेशन ऑफ अदर 2 बिग आइलैंड्स बेडफोर्ड एंड लोहाचारा हैज डिस्प्लेस्ड थाउजेंड ऑफ क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज। और ये जो रिफ्यूजीज के जो माइग्रेशन से वहां पर कोस्टल मैंग्रोव वेजिटेशन का डिफॉरेस्टेशन हुआ है। और इस इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन के लिए ये जो रिफ्यूजीज हैं ये खुद रिस्पॉन्सिबल भी हैं। और जितना ये सब हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग ही जिम्मेदार है। हाँ, अगर ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं हुई तो सुंदरबन में क्या हालात बनेंगे? देखो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से प्रोसेस ऑफ इरोजन कोस्टल एंड एस्टुराइन जोन में बढ़ जाती है। either through increased summer flow from the snow-fed rivers or by increased tide penetration due to sea level rise। तो इसकी वजह से और अगर current rate of erosion continue रहा तो इसकी वजह से next 2 decades is expected कि सुंदरबन डेल्टा का 15% ऑफ फार्मलैंड एंड मोर देन 250 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सुंदरबन नेशनल पार्क एरिया पानी में डूब जाएगा। और इसके साथ वहां पर लगातार प्राकृतिक तरीके से मिट्टी का कटाव भी हो रहा है। लार्ज स्केल इरोजन इज लीडिंग टू अ कंटिन्यूअस नेचुरल सब्सिडेंस इन सुंदरबन, और जो वहां के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। और एक बात और भी है, क्या कि सॉइल इरोजन एंड सरफेस सॉइल सैलिनिटी को फ्रेश वाटर फ्लो की क्वांटिटी एंड मॉनसून रेनफॉल गवर्न करती है। और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ हैवी सिल्टेशन एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की वजह से सुंदरबन डेल्टा में फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी है एंड पीरियोडिसिटी है उसमें लगातार रिडक्शन हो रहा है। and the average soil salinity is highest in the middle of summer and lowest in the rainy month due to global warming, and the surface water temperature is the Indian part of the Sundarban has been rising at the rate of 0.5 degrees Celsius per decade over the past 3 decades. This rate is much higher than the global warming rate of 0.06 degree Celsius per decade and IPCC documented rate of 0.2 degree Celsius per decade in the Indian Ocean during 1970 to 1999. और ये मतलब साफ है, क्लियर है कि 1970 से लगातार वहां पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके संकेत मिल रहे हैं, जिसका प्रभाव उस डेल्टा में देखने को मिल रहा है। लगातार साइक्लोन आ रहे हैं, स्पीसीज खत्म हो रही हैं और पूरा मतलब सुंदरबन डेल्टा खतरे में है। Okay. Over the past few decades, what kind of changes have there been in the local weather of Sundarban, ma'am? During the past few years, सुंदरबन रीजन के लोकल वेदर में एक परिवर्तन, जिसको कि परसिबेबल चेंज कह सकते हैं, वो देखने को मिला है, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैज डिक्रीज्ड but their severity has increased, whereas rainfall has become more erratic
विद इन अ स्पैन ऑफ लास्ट 10 years। तो साफ है पिछले 10 सालों में वहां पर चक्रवाती जो तूफान है उनकी आवृत्ति में कमी जरूर आई है, पर उनकी जो उग्रता है, सिवियरिटी जिसको कहते हैं, वो बड़ी है लगातार। और वहां पर वर्षा भी जो हुई है उसमें भी अब सामान्यता दर्ज की जा रही है। एंड एग्रीकल्चर यील्ड टू हैज बीन फॉलिंग बिकॉज ऑफ राइजिंग सैलिनिटी ऑफ द वाटर एंड सॉइल, और जिसकी वजह से वहां पर अधिकतर लोग गरीबी और बेरोजगारी का सामना भी कर रहे हैं। ओके। And they are trying to deforest the existing mangrove vegetation for better opportunities like shrimp farming and newer agricultural land। और ये जो साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स हैं, हाँ, जो लगातार वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेरीन साइंस कलकत्ता के और भी दूसरी जगह के जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वो जो स्टडी कर रहे हैं, वो हैज रिवील्ड दैट कि सरफेस वाटर पीएच over the past 3 decades has decreased in the region, thus increasing acidification। ओके। और सैलिनिटी जो है उसमें भी जो वेरिएशन उन्होंने देखा है, एंड इंक्रीज टेम्परेचर कुड बी रीजंस फॉर ऑब्जर्व वेरिएशन इन पीएच एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो ये सारे चेंजेस वो लगातार अपनी स्टडी में बता रहे हैं। और इसके साथ एक चीज और भी है कि क्या मैम, कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो सुंदरबन के वेस्टर्न पार्ट में इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस ट्रेंड इन कॉन्ट्रास्ट टू द ईस्टर्न पार्ट वेयर इट इज डिक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली। सो ये सारी चीजें ये एक अपसामान्यता की तरह से वहां पर दिख रही हैं। अच्छा। और एक चीज और भी है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग वहां पर बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की एक जो प्रॉपर्टी होती है उसको सब्सिक्वेंट चर्निंग एक्शन कहते हैं। ये प्रॉपर उसकी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, हाँ, उनका सैचुरेशन इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से अगर पानी है वहां पर तो उसकी ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज हो जाएगी, और फिर इरोजन एंड सेडिमेंटेशन की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें सुंदरबन डेल्टा में लगातार देखने को मिल रही हैं। वहां पर पानी की जो ट्रांसपेरेंसी है वो डिक्रीज हो रही है, एंड द रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ phytoplankton। Ma'am, can you please explain us what are phytoplanktons? Phytoplanktons is a small microscopic plant community Okay. involved in large scale food production and oxygen evolution in aquatic ecosystem। इसको कहते हैं। और इनकी ग्रोथ जो है वो वहाँ के इकोसिस्टम के लिए, सुंदरबन के इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वहाँ की जो फूड चेन है उसके लिए फाइटोप्लैंक्टन बहुत जरूरी होते हैं। और डैमेज टू दिस कम्युनिटी में एडवर्सली इफेक्ट द फूड चेन इन दिस मैंग्रोव डोमिनेटेड एस्चुराइन इकोसिस्टम। सो ये बहुत जरूरी है फाइटोप्लैंक्टन वहाँ के लिए। Which species are becoming endangered in the Sundarban due to the effects of global warming? All the previous and recent studies on the environmental impact of climate change indicate a clear challenge to the survival of flora and fauna in the Sundarban region। मैंग्रोव स्पीसीज सच एज सुंदरी, जिसको कि हेरिटेरिया फॉर्म्स कहते हैं, एंड वाटर कोकोनट, जिसको कि नाइफा फ्रूटिकन्स कहते हैं, एंड मैमल्स लाइक फिशिंग कैट, जिसको कि फेलिस विब्रेना कहते हैं, एंड स्मॉल क्लॉड ऑटर, जिसको कि एनोनिक्स सिनेरिया कहते हैं। ये सारी दे आर फास्ट डिसअपियरिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग सैलिनिटी एंड हैबिटेट लॉस रिस्पेक्टिवली। सो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से हो रहा है। As a result of rising sea level, how much soil erosion has taken place in the Sundarban? And if this continues, what will be the future implications? World Wildlife Fund estimated that due to sea level rise, nearly 7,500 hectares of mangrove forest in the Sundarban will be flooded. Moreover, at the current rate of erosion, a loss of 15% of personal farmland and more than 10% of the core forest area in the near future is expected. What about Bengal tiger? क्या उसे भी खतरा है?
ऑफ कोर्स जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है तो उसमें तो ये डर है कि बंगाल टाइगर एक कीस्टोन स्पीसीज का जो एकमात्र आवास जिसको कि ओनली पॉसिबल नेचुरल हैबिटेट कहते हैं सुंदरबन को, डेल्टा को, विल डिसअपियर फॉरएवर। और ये भी है कि विशेष एंडेमिक और भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो कि डेंजर जोन में हैं फॉर द सेम रीजन, क्लाइमेट चेंज। एट लास्ट व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? आपके क्या विचार हैं? प्लीज शेयर विद अस मैम। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के साथ साथ वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल ऑल्टरेशन भी हुआ है, मैं ये कहूंगी, और सुंदरबन में, और इन दोनों की वजह से यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई हैं। और जो लोकल इनहैबिटेंट्स हैं दे आर फेसिंग लाइवलीहुड प्रॉब्लम्स and most of whom are poor and marginal people. The continuing submergence of habitable landmass is leading to the thousands becoming climatic refugees. और जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोलकाता के जो रिसर्चर्स हैं has also pointed out that the Sundarban would lose another 15% of its total habitable land, displace more than 30,000 people by 2020. तो इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे? और ये भी एक चिंता की बात है और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे वहाँ ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कि इस इकोसिस्टम में वहाँ पर एसिडिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीजिंग पीएच लेवल वेरिएशन इन सैलिनिटी एंड इंक्रीज टेम्परेचर। कितनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, ये अब सब मान्यताएं, और इन सबको कंट्रोल करना वहाँ पर जो है बहुत जरूरी है, बिकॉज सुंदरबन इज कंसीडर्ड as one of the world's most fragile forest ecosystem. Extensive unscientific human activities are perturbing the entire milieu so badly that the inhabiting flora and fauna of this region are in real danger. Yes. With its ever-changing geomorphic and hydrological characters, Sundarban now reveals and climate change. However, scientists say, मतलब कह रहे हैं कि that the situation is Sundarban biosphere is still at a controllable stage. अगर ये वैज्ञानिक कह रहे हैं तो सोचना होगा, और ये जो सिचुएशन है शुरुआत तो कहीं से करनी ही होगी कि इसको कंट्रोल करने की, और वहाँ मैंग्रोव प्लांटेशन से ही होगा जो भी होगा। जो रिसेंट रिसर्च हुई है उनमें भी ये देखा गया है कि साउथ एशिया के अंदर सुंदरबन मैंग्रोव आर लार्जेस्ट कार्बन सिंक दैट मोप्स अप ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड दस हेल्प टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। यस, इसलिए मैंग्रोव प्लांटेशन सुंदरबन को सेव करने के लिए एंड इट्स वेल्थ फॉर एग्जिस्टेंस के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन है, और इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है ग्लोबल वार्मिंग से बचने का। टू अचीव द सक्सेस इन रेस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव कवर, some of the efforts like new innovative policy framing, continuous monitoring and management intervention are urgently needed, क्योंकि मैंग्रोव जो है वो एक बायोशील्ड की तरह काम करते हैं जो कि कोस्टल स्टॉर्म्स, सुनामी से वहाँ तटों की रक्षा भी करने में सक्षम होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स की तरह रहते हैं। सो तब इन वृक्षों को लगाना बहुत जरूरी है, कानून भी बनना चाहिए, लोगों को जागरूक भी बनाना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग प्लांटेशन करें मैंग्रोव का। और एक सकारात्मक बात ये भी है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इज बिजी इन ड्राफ्टिंग अ नेशनल मैंग्रोव एक्शन प्लान, जो कि एज ए पॉजिटिव आउटकम ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ 20 years ऑफ लिंकिंग साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ठीक है कि एक अच्छी शुरुआत वहाँ गवर्नमेंट कर रही है, और इस तरह की और भी पहल होनी चाहिए। हाँ जी, तभी सुंदरबन जो कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसे ग्लोबल वार्मिंग से हम बचा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you for sharing such valuable information with us, ma'am. We were glad to have you with us in the studio. Thank you. Campus 90.
90.4